आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शदीद मुखालिफत के बावजूद मुतनाज़िया शहरियत तरमीमी बिल आज राज्यसभा में मंजूर हो गया। बिल के हक में 125 जबकि मुखालिफत में 105 वोट डाले गए। इस दौरान शिवसेना ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। बिल की मंजूरी से कबल पहले इसको सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने के लिए वोटिंग हुई, जो मुस्तरिद हो गई। तजवीज़ के हक में 99 वोट डाले गए जबकि उसकी मुखालिफत में 124 वोट पड़े थे। वोटिंग से पहले 6 घंटे तवील बहस की गई, जिसके बाद बिल को कानून की शक्ल दे दी गई। वोटिंग के दौरान शिवसेना गैर हाजिर रही क्योंकि उसने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया था, जबकि जेडीयू ने बिल की हिमायत में वोट किया। I shall now put the motion of that the bill be passed to vote. The question is put. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think yes. I think the ayes have it. Division. Secretary General. Honorable members, I am starting the voting process. Order, I can't hear anything. कोई शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन नहीं हुआ। That's not the issue. Doubt to discuss. क्वेश्चन आवर आज भी नहीं हुआ। एक दिन क्वेश्चन आवर आपके कारण से नहीं हुआ, एक दिन उनके कारण से नहीं हुआ। मैं क्या करूं? मेरे कारण से कोई हुआ। And if you want to hear from the chair, please let everybody be said there in their seat. If you have some patience, the constitutional amendment bill will be taken up tomorrow. वज़ीर दाखिला अमित शाह ने शहरियत तरमीमी बिल को तारीखी करार देते हुए कहा कि कई दहाइयों से जो करोड़ों लोग इस्तेहसाल की ज़िंदगी जी रहे थे, उनकी ज़िंदगी में बिल के इल्तिज़ाम से अब उम्मीद की किरण नज़र आएगी। अमित शाह ने चाशुम्बी के रोज़ राज्यसभा में शहरियत तरमीमी बिल 2019 को बहस के लिए पेश करने के बाद कहा कि मुल्क में बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आने वाले करोड़ों हिंदुओं, जैन, बुद्ध, सिख, ईसाई और पारसी बरदरी के लोगों को अब शहरियत दी जा सकेगी और वो इज्जत की ज़िंदगी जी सकेंगे। वो मकान ले सकेंगे, रोज़गार हासिल कर सकेंगे और उन पर चल रहे मुकदमे ख़त्म हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि मुल्क की तकसीम किए जाने के बाद सोचा गया था कि पड़ोसी ममालिक में अक़लियती ख़ानदान इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारेंगे। कई दहाइयाँ गुजरने के बाद भी अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश की अक़लियतों के हकूक़ महफूज नहीं रहे। बांग्लादेश के बनने के बाद वहाँ अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिश नहीं की गई, लेकिन मुजीबुर रहमान का कत्ल कर दिया गया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में 20% अक़लियती हैं, उनमें से कई मारे गए या उनका मज़हब तब्दील कराया गया। काफ़ी लोग हिंदुस्तान में आए लेकिन उन्हें शहरियत नहीं मिली। ऐसे लोगों को शहरियत देने के साथ साथ कुछ मखसूस मराद दी जाएंगी। ये बिल विशेषकर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ, मान्यवर मैं पूछना चाहता हूं, जो इस देश के मुसलमान है, इसके लिए इस देश के अंदर कोई चर्चा का, कोई चिंता का सवाल ही नहीं है। वो नागरिक है, रहेंगे, उनको कोई प्रताड़ित नहीं। मगर आप चिंता किसकी कर रहे हो? किसकी चिंता कर रहे हो? पाकिस्तान से क्या आप चाहते हो कि पाकिस्तान से भी जो मुसलमान यहां आए इसको भी हम नागरिक बना दे? बांग्लादेश से जो मुसलमान आए इसको भी नागरिक बना दे? अफगानिस्तान से भी जो मुसलमान आए वो नागरिक बना दे? तो क्या कहना चाहते हो? पूरी दुनिया में से जो भी मुसलमान आएगा इसको हम यहां नागरिकता दे देंगे? किस तरह से देंगे? देश कैसे चलेगा? ऐसे नहीं चल सकता। ये निश्चित वर्ग के लिए है, जिनके धर्म के अनुसरण के लिए वो तीन राज्यों में अनुकूलता नहीं है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। वो 3 देशों के अल्पसंख्यकों को ही नागरिकता देने का प्रावधान है। और मैं आज जो लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं उनको ये पूछना चाहता हूं कि कृपया आप मुझे ये बताइए, मैं जब जवाब देने खड़ा हूंगा तब पूरी चीजें डिटेल में बताऊंगा। आपके एक एक जो शंकाएं हैं, सवाल है, आपका एक एक स्पष्टीकरण जो मांगेंगे वो सब स्पष्टीकरण करूंगा। मगर मैं इतना बताना चाहता हूं कि लाखों करोड़ों लोगों पर जो प्रताड़ना हुई है मान्यवर, वो जाए कहां जाए? उनको जीने का अधिकार है या नहीं? हम देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते?
वो किसी देश के नागरिक बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए। ये धार्मिक प्रताड़ना के आधार पर जो लोग आए हैं उनको नागरिकता देने का सवाल है। यहाँ के माइनॉरिटी और विशेषकर किसी भी मुसलमान को कांग्रेस के सीनियर रुकन और साबिक वजीर दाखिला पी चिदम्बरम ने शहरियत तरमीमी बिल को पूरी तरह से गैर आईनी बताते हुए चाशुम्बे को राज्यसभा में कहा कि अब इस बिल को अदालत में चैलेंज किया जाएगा और इस पर जज और वकील बहस की बुनियाद पर फैसला करेंगे, जो पार्लियामेंट के मुंह पर तमाचा होगा। चिदम्बरम ने वजीर दाखिला अमित शाह के जरिए आज ऐवान में पेश इस बिल पर बहस में हिस्सा लेते हुए कहा कि हिंदुस्तान में शहरियत के सिलसिले में कानून है, इस मुल्क में किस तरह से शहरियत दी जाएगी इसका पूरा इंतजाम है, लेकिन यह हुकूमत सिर्फ 3 मुल्कों का एक ग्रुप बनाकर वहाँ की अक़लियतों खुसूसन हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध और अहमदिया मजहब को मानने वालों को शहरियत दिए जाने का इल्तिज़ाम तजवीज़ कर रही है। उन्होंने सवाल किया कि श्रीलंका के हिंदुओं और भूटान के ईसाइयों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। उन्होंने इस बिल की कानूनी हैसियत पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह बिल अदालत में टिक नहीं पाएगा। उन्होंने कहा कि जो काम मुखन्ना को करना चाहिए अब वो अदलिया को करना होगा। जिनको कानून बनाने के लिए चुनकर भेजा गया है वो अपने फ़राइज़ से आज़ाद हो गए हैं। इस बिल को अदालत में चैलेंज किया जाएगा और इस पर जज और वकील बहस की बुनियाद पर फैसला करेंगे। Sir P. Chidambaram, 10 minutes. Mr. Deputy Chairman, sir, I'll take less than 10 minutes. My colleague, he's come. Mr. Sybil will take the rest of the time. Sir, we have a Citizenship Act in this country. It recognizes citizenship by birth, citizenship by descent, citizenship by registration, citizenship by naturalization, and citizenship by incorporation of territory. These are universal, but I'll be very brief, he will speak. These are universal principles. Now this government is introducing a new category called citizenship by arbitrary executive fiat, and is asking this parliament to support the government in passing what is patently an unconstitutional law. My friends have spoken about it, others will speak about it. We are elected representatives of the people. The Constitution has asked us, in the first instance, to judge the constitutionality of a bill. We can't pronounce on the constitutionality, but we have a responsibility to pass what is constitutional. Not all of us are lawyers. In fact, not all of us should be lawyers. We should be from every walk of life. And from every walk of life, we must bring our collective wisdom and common sense to say, is this constitutional or not? What are we doing in this house? What we did in the other house and what we are doing in this house is abdicate our primary responsibility in favor of another of the 3 entities and organs of the Constitution. What we are doing. तृणमूल कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट डेरेक ओब्रायन ने शहरियत तरमीमी बिल 2019 की मुखालिफत करते हुए उसे न सिर्फ हिंदुस्तान मुखालिफ बताया बल्कि इसे पूरी तरह से मगरबी बंगाल मुखालिफ भी बताया। इस सिलसिले में उन्होंने कई दलीलें भी पेश की। राज्यसभा में अपनी बात रखते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी की बुनियाद सिर्फ 3 जीम पर है और वो 3 चीज़ें हैं झूठ, झांसा और जुमला। डेरेक ने बीजेपी लीडरों से मुखातिब होते हुए कहा कि आप दरअंदाजों पर हुकूक छीनने का इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन आपकी हुकूमत ने 2 करोड़ लोगों का रोजगार छीन लिया। जो मुल्क में है आप उनका ख्याल नहीं रख सकते और बाहरी लोगों की बात कर रहे हैं। एजेंसियों के जो आदाद शुमार मौजूद हैं उनके मुताबिक सिर्फ 31,000 महाजिर हैं। डेरेक ओब्रायन ने मजीद कहा कि हुकूमत ने नोटबंदी, मईशियत, कश्मीर की बात की, लेकिन हर बार हुकूमत ने वादा तोड़ा है। हुकूमत को वादे तोड़ने में महारत हासिल है। अपने बयान के दौरान तृणमूल कांग्रेस लीडर ने
पीएम नरेंद्र मोदी के एक बयान का भी तस्करा किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये बिल सुनहरी अल्फाज में लिखा जाएगा। डेरेक ओब्रायन ने कहा कि मैं बताना चाहता हूं कि कहां शहरियत तरमीमी बिल के बारे में सुनहरी लफ्जों में लिखा जाएगा। मैं ये बताना चाहता हूं कि ये बाबाए कौम की खबर पर लिखा जाएगा, लेकिन किस मुल्क के बानी की खबर पर? मैं कहना चाहता हूं कि कराची में जिन्ना की खबर पर। Now it is Sri Derek O'Brien. He will be speaking in Bengali. No, sir. Sir, I will open in Bengali, then I will go to English, sir. ঈশ্বর আমার বিদ্যাসাগর, ঠাকুর আমার রবীন্দ্রনাথ, রাম আমার রামমোহন, কাজী আমার নজরুল, ফকির আমার লালন। বাঙালির ধর্ম বাঙালি জানে, বাঙালি মানে। স্যার, আমি কেন এই কথাগুলি আজকে বলছি? ডিসেম্বর এই সময়টা বাঙালির জন্য খুবই পবিত্র। ডিসেম্বরের 3 তারিখ শহীদ ক্ষুদিরাম বসুর জন্মেছিলেন। ডিসেম্বরের 8 তারিখ জন্মেছেন বীর বিপ্লবী बाघा ज्योतिन। मुतनाज़िया शहरियत तरमीमी बिल के खिलाफ आज आसाम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। आसाम में हजारों तुलबा ने असेंबली की तरफ मार्च किया, जबकि डिब्रूगढ़ में पुलिस ने एहतजाज करने वाले तुलबा पर लाठीचार्ज किया। बेकाबू हालात के पेश नज़र फौज को मुतहरिक रहने की हिदायत दी गई है। दरियासना त्रिपुरा में मुजाहिरीन ने सड़क पर मार्च निकाला। यहाँ रियासती हुकूमत ने इंटरनेट और SMS सर्विसेज पर पाबंदी आयद कर दी है। वाज़ेह रहे कि नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की ज़ेर क़यादत 30 तुलबा और बाएं बाजू की तंजीमें 3 रोज़ा तवील एहतजाज की हिमायत कर रही हैं। दरअसल शुमाल मशरक़ी खित्ते में यह खौफ फैला हुआ है कि बिल के नाफिज होते ही यहाँ की ज़ुबान, सकाफ़त और शिनाख्त खतरे में पड़ जाएगी। ताहम अमित शाह ने लोकसभा और राज्यसभा में वाज़ेह किया है कि मरकज़ शुमाल मशरक़ी रियासतों की ज़बान, सकाफ़त और शिनाख्त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। आसाम में गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ और जोराहट में मुजाहिरों ने पुरतशद्दुद शक्ल इख्तियार कर ली है। यहाँ बिल के खिलाफ हज़ारों मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए। आसाम के मुतअद्दिद इलाकों में फ़ौज ने फ्लैग मार्च किया। गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी में चारशंबे के रोज़ होने वाले तमाम इम्तिहानात मनसूख कर दिए गए। मुजाहिरीन ने आसाम की मुतअद्दिद शाहराहों पर आतिशज़नी करके भी एहतजाज किया। गुवाहाटी में ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन के मेंबरान बीजेपी से लोकसभा के रुकन कवीन ओझा के घर में दाखिल हो गए और उनका पुतला नजर आतिश किया। मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा के घर के बाहर भी काले झंडे दिखाए गए। डिब्रूगढ़ में तुलबा ने 10 किलोमीटर तवील 10 फुट चलो मार्च निकाला। यहाँ मुजाहिरीन ने पुलिस की तरफ से लगाई गई मुतअद्दिद रुकावटें तोड़ डाली। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया। बड़े पैमाने पर हो रहे एहतजाजी मुजाहरों की वजह से रेल खिदमात भी मुतासिर हुई हैं। नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे ने बताया कि मंगल के रोज़ मुजाहरे की वजह से लगभग 14 ट्रेनों को मनसूख करना पड़ा या उनके औकात तब्दील कर दिए गए। उधर राहुल गांधी ने शुमाल मशरक़ी रियासतों के बाशिंदगान से इजहार यकजहती करते हुए कहा कि शहरियत के बिल पर वो उनके साथ मजबूती से खड़े हैं। उन्होंने कहा कि मोदी और अमित शाह की हुकूमत इस बिल के जरिए नस्ली बुनियादों पर शुमाल मशरिक की सफाई करना चाहती है। उन्होंने कहा कि एक मुजरिमाना हमला है, नेज़ ये शुमाल मशरिक के तर्ज ज़िंदगी और हिंदुस्तान के तसव्वुर पर हमला है। सुप्रीम कोर्ट ने चारशंबे को कहा है कि वो तेलंगाना में एक वेटनरी डॉक्टर की इज्तिमाई असमत रेजी और कत्ल केस के 4 मुलजिमीन की एनकाउंटर में हलाकतों की तहकीकात के लिए अदालत उस्मा के साबिक जज को मुकर्रर करने पर गौर कर रही है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया S.A. बोबड़े की क़यादत में एक डिवीजन बेंच ने कहा कि अदालत उस्मा सिर्फ ये चाहती है कि दिल्ली में मुकीम सुप्रीम कोर्ट के एक साबिक जज इस केस की तहकीकात करे।
बेंच ने कहा कि हमने उसकी तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज को मुकर्रर करने की तजवीज़ पेश की है। जस्टिस एस.ए. नज़ीर और जस्टिस संजीव खन्ना पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच ने कहा कि इनकाउंटर के केस की साबिक जज के जरिए तहकीकात होनी चाहिए। बेंच ने कहा कि वाक़ये की तहकीकात करने वाले जज दिल्ली में ही रहेंगे। बेंच ने इनकाउंटर की आज़ादाना स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के जरिए तहकीकात की इस्तदा की साथ दाखिल करदा मफाद अमा की दरखास्तों पर समात जुमेरात तक मुलतवी कर दी। हुकूमत तेलंगाना की तरफ से पेश होने वाले सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी और एडवोकेट कृष्ण कुमार सिंह ने कहा कि इनकाउंटर्स की तहकीकात के लिए अदालत उज़्मा ने जो गाइडलाइंस तैयार किए हैं उनकी तामील की गई है और रियासती CID को पहले ही केस रुजू कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में 2 दरखास्तें दाखिल की गई। एक दरखास्त बुकला GS मनी और प्रदीप कुमार यादव के अलावा दूसरी दरखास्त एडवोकेट ML शर्मा ने दाखिल की है, जिसके जरिए मुताल्लिका पुलिस ओहदेदारों के खिलाफ आज़ादाना तहकीकात की अपील की गई है। GS मनी और प्रदीप कुमार यादव ने मफाद अमा की जो दरखास्तें दाखिल की है उनके जरिए दावा किया गया है कि मुबैना इनकाउंटर फर्जी था और इनकाउंटर में मुलविस पुलिस ओहदेदारों के खिलाफ FIR दर्ज की जानी चाहिए। तेलंगाना पुलिस ने जुमे को कहा कि मुलजिमीन पुलिस के साथ फायरिंग के तबादले में हलाक हो गए। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब मुलजिमीन को तकरीबन 6:30 बजे तहकीकात के किस्से के तौर पर जुर्म के इर्तिकाब के मकाम पर ले जाया गया। 4 मुलजिमीन को हैदराबाद के करीब कौमी शाहराह पर गोली मार दी गई, जहां उसी शाहराह पर 27 साल खातून वेटनरी डॉक्टर की नाश दस्तियाब हुई थी। वकला ने अपनी दरखास्तों में कहा कि बेकसूर खातून की इज्तिमाई असमत रेजी और कत्ल केस में मुलविस मुलजिमीन की कोई भी तायद नहीं करेंगे। ताहम तहकीकाती एजेंसी और ओहदेदार हत्ता के कमिश्नर पुलिस रुतबे के ओहदेदारों को कानून अपने हाथ में लेते हुए फर्जी एनकाउंटर नहीं करना चाहिए था, जिसमें मुबैना असमत रेजी के मुलजिमीन हलाक हो गए। इन मुलजिमीन को सजा के लिए अदालत में भी पेश नहीं किया गया, जो अफसोसनाक है। मफाद अम्मा की दाखिल करदा दरखास्तों में कहा गया है कि किसी को बशमूल तहकीकाती एजेंसी पुलिस को भी कानूनी इक़दाम के बगैर किसी भी मुलजिम को सजा देने का हक हासिल नहीं है। अदालत ही मुरवजा तरीक़ेकार पर अमल करते हुए ऐसा करने का हक रखती है, जिसके ज़रिए आज़ादाना और मुनसिफाना समात के बाद मुलजिमीन के खिलाफ फैसला सुनाया जाता है, जिसमें उम्र कैद की सज़ा या फिर सज़ाए मौत भी दी जा सकती है। कमिश्नर पुलिस सैबराबाद VC सज्जनार दिशा इज्तिमाई असमत रेजी और कत्ल वाक़े के मुलजिमीन के एनकाउंटर के खिलाफ दाखिल करदा दरखास्तों पर समात के दौरान आज सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहे। वो कल रात सीनियर वकला की एक टीम के साथ कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली रवाना हुए थे। ज़िले कोमरम भी मासिफाबाद में रौनुमा समता वाक़े की यौमिया असास पर समात के लिए खुसूसी कोर्ट कायम किया गया है। इस सिलसिले में रियासती हुकूमत की जानिब से पेश की गई तजवीज़ को हाई कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। लॉ डिपार्टमेंट की जानिब से इस ताल्लुक से अहकाम जारी कर दिए गए हैं। रियासती वज़ीर क़ानून इंदिरा करण रेड्डी ने बताया कि खुसूसी कोर्ट के क़याम से इस केस की समात रोज़ाना होगी और मुलजिमीन को जल्द से जल्द सज़ा दिलवाई जा सकेगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मरकज़ी हुकूमत लड़कियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त कानून साजी करे ताकि कोई लड़की की तरफ बुरी निगाह डालते हुए भी खौफ महसूस करे। इस दौरान असमत रेजी और कत्ल की मुतासरा खातून के शोहर को सरकारी महकमे में मुलाजमत फराहम की गई है। इस सिलसिले में हाई कोर्ट ने मुतासरा के शोहर को रेवेन्यू डिपार्टमेंट में अटेंडर की मुलाजिमत दी है। जिले कलेक्टर ने मुतासरा के शोहर को तकर्रुरनामा हवाले किया। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने वाजे किया है कि रियासती अवाम की सेहत से मुतालिक हेल्थ प्रोफाइल की तैयारी के लिए अनकरीब इक़दाम का आगाज़ किया जाएगा और हल्के असम्बली गजवेल से ही इसका आगाज़ होगा। उन्होंने आज अपने आबाई हल्के गजवेल में कई तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। चीफ मिनिस्टर ने फॉरेस्ट कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट और कुंडा लक्ष्मण हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह अंजाम दिया। कुंडा लक्ष्मण बापू जी के मुजस्समे की नकाब कुशाई की और मुल्क सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का मायना किया। इसके अलावा गजवेल में इंटीग्रेटेड ऑफिस कॉम्प्लेक्स का भी चीफ मिनिस्टर के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। उन्होंने प्रज्ञापुर में अंडरग्राउंड ड्रेनेज के कामों का संग बुनियाद रखा और गजवेल में 100 बिस्तरों वाले हॉस्पिटल का भी संग बुनियाद रखा। अलावाज ही चीफ मिनिस्टर ने गजवेल में मेहनती ऑडिटोरियम का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मेहनती ऑडिटोरियम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि तरक्की याफ्ता तमाम ममालिक में अवाम की हेल्थ प्रोफाइल होती है। हेल्थ प्रोफाइल अवाम के लिए सूदमंद साबित होगी। चीफ मिनिस्टर ने अवाम के तिब्बी मायनों के लिए मुताल्लिका अवामी नुमाइंदों से ताउन की ख्वाहिश की और कहा कि हल्का असम्बली गजवेल की हेल्थ प्रोफाइल फौरी तैयार की जाए। इस प्रोफाइल में हर खानदान के हालात का अहाता किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने गजवेल को मुल्क भर के मिसाली बनाने का आज़म का इजहार करते हुए कहा कि अनकरीब वो हल्के के मुंतखबा अवामी नुमाइंदों के साथ इजलास करेंगे
और गजवेल की तरक्की के लिए मंसूबा तैयार किया जाएगा। गजवेल को सरसब्ज और शादाब इलाके में तब्दील करते हुए वहां जंगलात के बकाए के लिए भी काम किया जाएगा, जो मुल्क भर के लिए बात से हैरत होगा। उन्होंने कहा कि हल्के के तमाम मुस्तहिक अफराद को डबल बेडरूम मकानात फराहम किए जाएंगे और इंतखाबात के वक्त किसी भी पार्टी के लिए शायद क्या होगा, लेकिन वो सब अपने हैं। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हल्का असेंबली गजवेल में आइंदा साल जनवरी के अवाखिर तक कालेश्वरम का पानी सरबराह किया जाएगा। तेलंगाना राष्ट्र समिति ने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी के बकायाजात की अदायगी में ताखीर का मरकज पर इल्जाम आयद किया और मुतालबा किया कि ये बकायाजात फौरी अदा कर दिए जाएं। टीआरएस के अरकान ने इस मसले को आज राज्यसभा में शिद्दत के साथ पेश किया, जिसके नतीजे में दोपहर तक ऐवान बाला की कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। टीआरएस के अरकान ने जीएसटी से मुतालिक मसाइल उजागर करने के लिए कुर्सी सदारत को नोटिस पेश की थी। कुर्सी सदारत पर फायज वेंकैया नायडू ने कहा कि जीएसटी के मसले पर क़ब्ल मुबाहिस हो चुके हैं, इसलिए दोबारा जीएसटी के मसले पर मुबाहिस की इजाज़त नहीं दी जा सकती। टीआरएस के सीनियर लीडर और कायद टीआरएस पार्लिमानी पार्टी डॉक्टर केशव राव के अलावा उनकी पार्टी के अरकान ने जीएसटी के मसाइल पर फौरी मुबाहिस का मुतालबा किया और कहा कि मुख्तलिफ रियासतों के वज़राए फाइनेंस ने भी जीएसटी के बकायाजात की अदायगी में ताखीर पर अपनी तशवीश जाहिर की है। मरकज़ ने अगस्त और सितंबर के बकायाजात भी अदा नहीं किए, जिसके नतीजे में मुतबादिल रास्ते इख्तियार करने की नौबत आ गई है। हत्ता कि ओवरड्राफ्ट भी हासिल करना पड़ रहा है। मुल्क की 9 रियासतों ने जीएसटी के बकायाजात की अदायगी में ताखीर की शिकायत की है और मरकज़ से कहा कि जीएसटी के आगाज़ के वक्त जो वादे किए गए थे उनके मुताबिक बकायाजात अदा कर दिए जाएं। टीआरएस के अरकान राज्यसभा ने बाद अज़ां अहाते पार्लियामेंट में वाक़ मुजस्समे गांधी जी के रूबरू धरना मुनज़्ज़म करते हुए जीएसटी के बकायाजात की फौरी अदायगी का मरकज़ से मुतालबा किया। ये अरकान पार्लियामेंट अपने हाथों में प्ले कार्ड्स थामे हुए थे और काफ़ी देर तक नारेबाजी भी की। इन अरकान पार्लियामेंट ने रियासत को मरकज़ से उसूल तलब फंड्स भी फौरी जारी करने पर जोर दिया और कहा कि रियासत के पसमानदा अजला के लिए दिए जाने वाले फंड्स के बकायाजात के साथ साथ दही इलाकों की तरक्की के लिए मरकज़ से रियासत को मिलने वाले फंड्स भी जारी किए जाएँ। इन अरकान पार्लियामेंट ने कहा कि एक तरफ हुकूमत ये कह रही है कि माशी सुस्तरवी का मुल्क पर कोई असर नहीं पड़ा है, तो दूसरी तरफ रियासतों को वाजिबुल अदा फंड्स जारी नहीं किए जा रहे हैं। रियासत को मरकज़ से वसूल कर फंड्स में गुज़िश्ता साल के मुकाबले 2.13% की कमी हुई है। उन्होंने कहा कि इस मसले पर चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने 7 दिसंबर को मरकजी वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण को भी मकतूब रवाना किया है। Peace, harmony and brotherhood, all this which our founding fathers found when they were writing this constitution. So to belittle the preamble is the very basis on which we build the edifice. The preamble that we have taken up is the Vasudhaiva Kutumbakam that we all of you know, universalism. I'm not trying to quote Vivekananda or Rabindranath Tagore or Mahatma Gandhi saying let the wind flow from where else, or Vivekananda saying it is the ocean of humanity. All these are known to you. So I will not repeat because these are repeated, they are said here. So all these great saints, seers, whom you day and night remember, रियासती गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने कैंपा CADFL कालेश्वरम प्रोजेक्ट का मायने के दौरान कनाला जंगलात में महकमे जंगलात की कारकर्दगी का जायजा लिया। इस मौके पर टीआरएस पार्टी की मंडल प्रजा परिषद की सदर नशीन बी रानी बाई ने गवर्नर से नुमाइंदगी करते हुए कहा कि रेती की गैर कानूनी मुंतकिली की सरगर्मियां उरूज पर हैं। बी रानी ने कहा कि मंथनी असेंबली हल्के में ये सरगर्मियां जारी हैं। इस मामले में रियासत तेलंगाना कानकनी कॉरपोरेशन के अहदेदार भी मुलविस हैं, जिसकी वजह से हुकूमत के खजाने को नुकसान हो रहा है। वज़ीर बरखी जगदीश्वर रेड्डी ने कहा है कि किसानों की फलाह बहबूद के साथ ज़राअत के शोबे की तरक्की के मामले में तेलंगाना रियासत मुल्क भर में सर-ए-फ़हरिस्त है। उन्होंने आज नलगुंडा ज़िले के हालिया मार्केट कमेटी के अहदेदारों की हलफबरदारी तकरीब में शिरकत करते हुए अपने खिताब में कहा कि किसानों को 1 लाख रुपए कर्ज माफ़ करते हुए चंद्रशेखर राव हुकूमत ने बड़ी राहत फराहम की है। ज़राअत के शोबे की तरक्की के लिए 24 घंटे मुफ्त बरक़ी सरबराही की जा रही है। इसके अलावा बड़े पैमाने पर आपाशी प्रोजेक्ट्स तामीर किए जा रहे हैं, जिससे रियासत में फसलों की पैदावार में इजाफा हुआ है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को किसान दोस्त करार दिया। जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि ज़राअत के शोबे के लिए सबसे ज़्यादा बजट मख्तस करने वाली रियासत तेलंगाना है। उन्होंने कहा कि मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में तेलंगाना को नज़रअंदाज कर दिया गया था, लेकिन तेलंगाना की तश्कील के बाद जिन शोबों में नाइंसाफ़ी हुई
चीफ मिनिस्टर इस पर खुसूसी तवज्जो देते हुए उसे आगे ले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को कर्ज से मुकम्मल तौर पर निजात दिलाने के लिए कर्ज माफी स्कीम के अलावा हर साल फी एकड़ 5,000 रुपये रेतुबंदी स्कीम के तहत अदा किए जा रहे हैं। इस रकम से किसान अपनी ज़रूरी सरगर्मियों को अंजाम दे सकते हैं। कुल हिंद कांग्रेस की हिदायत पर आज ग्रेटर हैदराबाद कांग्रेस कमेटी की जानिब से शहरियत तरमीमी बिल के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। सिटी कांग्रेस के सदर अंजन कुमार यादव की क़यादत में निकाली गई इस रैली में कांग्रेस के कारकुनों ने शिरकत की। इस मौके पर अंजन कुमार यादव ने कहा कि ये बिल सिर्फ चंद तबकात के लिए मुतारिफ की गई है। ये मुखालिफ अवाम बिल है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के फैसलों से मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। कुल हिंद कांग्रेस के सेक्रेटरी और साबिक रुकन असेंबली डॉक्टर वंशी चंद रेड्डी ने शहरियत तरमीमी बिल की शदीद मुखालिफत करते हुए वजीर दाखिला अमित शाह पर इल्जाम आयद किया कि वो पार्लियामेंट में तारीख को तोड़ मड़ोड़ कर पेश कर रहे हैं। गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ये बिल मुल्क को मजहब की बुनियाद पर तकसीम करने के मुतरादिफ है, इसलिए कांग्रेस इस बिल की मुखालिफत कर रही है। इस मौके पर वंशी चंद रेड्डी ने रियासत की TRS हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि तकरीबन 1 साल का अरसा गुजर जाने के बाद भी चंद्रशेखर राव हुकूमत ने अवाम से किए गए एक भी वादे को पूरा नहीं किया। क्या बोल रहे हैं आप? नहीं, जो भी है कांग्रेस पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन को रेस्पेक्ट करने का पार्टी है। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक पिलर्स रहते। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर बी राम मोहन ने गैर मजाज नल कनेक्शंस को बाकायदा बनाने वाली वॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम VDS से इस्तेफादा करने अवाम को मशवरा दिया। उन्होंने आज अपने चैम्बर में वाटर वर्क्स सैनिकपुरी के चीफ जनरल मैनेजर M स्वामी, उप्पल के जनरल मैनेजर किरण कुमार, कापरा के DGM कृष्णा के साथ नल कनेक्शन को बाकायदा बनाने से मुतालिक अवामी तशहीर के लिए तैयार करदा पोस्टर जारी किया। इस मौके पर खिताब करते हुए GHMC मेयर ने कहा कि हुकूमत ने VDS 2019 स्कीम का ऐलान करते हुए ग्रेटर हैदराबाद में गैर मजाज कनेक्शन रखने वाले अफराद को इस स्कीम के तहत अपने नल कनेक्शन को बाकायदा बनाने का मशवरा दिया। उन्होंने ग्रेटर हैदराबाद के अवामी मुंतखबा नुमाइंदों और कॉरपोरेटर्स को हुकूमत की इस स्कीम से शिराकतदार बनाते हुए अवाम को तरगीब देने का मशवरा दिया। इस मौके पर वाटर वर्क्स के अहदेदारों ने बताया कि शहर में रोजाना 472 मिलियन गैलन पानी सरबराह होता है, जिनमें तकरीबन 37% पानी मुख्तलिफ वजूहात के बाद ज़ाय हो रहा है। अवाम अपने मकानात में नल का पानी गैर ज़रूरी ज़ाय कर रहे हैं। इसके अलावा गैर मजाज नल कनेक्शन से वाटर वर्क्स को हर माह 20 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। तेलंगाना बीजेपी की लीडर DK अरुणा ने कहा है कि तेलंगाना में शराब पर पाबंदी क्यों आयद नहीं की जा सकती। मीडिया से गैर रस्मी तौर पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत शराब को आमदनी का जरिया बना चुकी है। उन्होंने कहा कि शराब पर पाबंदी आयद करते हुए दीगर वसाइल पर तवज्जो देते हुए आमदनी में इजाफा करें। उन्होंने कहा कि माजी में गदवाल को ज़िला बनाने का मुतालबा करते हुए भूख हड़ताल की गई थी और गदवाल को ज़िले का दर्जा हासिल हुआ। उन्हें उम्मीद है कि शराबबंदी के खिलाफ उनकी भूख हड़ताल करने के बाद शराबबंदी होगी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना एक फाजिल बजट वाली रियासत था, इसको अब मखरूज बनाया जा चुका है। गुजरात में 2002 के गोधरा वाक़े और उसके बाद बड़े पैमाने पर हुए फसादात जिसमें 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी की जांच करने वाली जस्टिस GT नानावती और जस्टिस अक्षय H मेहता की रिपोर्ट का दूसरा और आखिरी हिस्सा आज असेंबली में पेश किया गया, जिसमें उस वक्त के वज़ीर आला और मौजूदा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और उनके उस वक्त के वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला आंजहानी हरेन पांड्या और 2 दीगर वज़रा को क्लीन चिट दे दी गई है। फसादात के सिलसिले में हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाने वाले उस वक्त के 3 IPS अफसरान RP श्री कुमार, संजीव भट्ट जो फिलहाल जेल में हैं और राहुल शर्मा के इल्जामात मुस्तरद कर दिए गए हैं। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि पुलिस का कामकाज कुछ मकामात पर हालांकि उम्मीद के मुताबिक नहीं था, पर फसादात कोई मंसूबाबंद और मुनज़्ज़म तरीके से नहीं हुए थे। रिपोर्ट में 2 और उस वक्त के वज़रा भरत बारोट और अशोक भट्ट को भी क्लीन चिट दे दी गई है। मुखालिफों ने उन पर दंगे कराने और फसादियों की मदद करने का इल्ज़ाम लगाया था। वज़ीर दाखिला प्रदीप सिंह जडेजा ने यह रिपोर्ट ऐवान में पेश की। उसे 18 नवंबर 2014 को ही उस वक्त की आनंदीबेन हुकूमत के हवाले कर दिया गया था, पर हुकूमत ने उसे तब आम नहीं किया था।
नाजरीन, आज के इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।